आज हम देखेंगे हाउ मैनी टाइम्स वन विल अपेयर बिटवीन पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट्स। जैसे कि हम 1 से लेके हम 10 के बीच देख सकते हैं, 1 से लेके 100 के बीच देख सकते हैं और 1 से लेके 1000 के बीच देख सकते हैं कि 1 कितनी बार आएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले बस हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती हैं। वो होती हैं 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं और इन्हीं से सारी हमारी काउंटिंग बनती है, चाहे वो 0 से लेके कहीं तक भी हो, केवल इन्हीं 10 डिजिट से बन के बनती है। तो अगर हम बात करें सिंगल डिजिट के लिए, जो हमारी सिंगल डिजिट वाली होगी, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 1 को डालने के कितने तरीके हैं? केवल एक ही है। हम इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और केवल एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 1 कर लें, 0 2 3 कुछ भी। अगर केवल बात करी जाती है 1 के लिए तो केवल एक तरीका है। तो 1 को डालने का केवल एक तरीका है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अगर हम बात करते हैं डबल डिजिट के लिए, डबल, तो हमारे पास कुछ केस बनेंगे। या तो हम हो सकता है 1 पहले डाल दें, या हो सकता है हम दूसरे नंबर पे डालें, या हो सकता है हम 1 को दोनों ही प्लेस पर 1 को डाल दें। अब इससे अलग कोई भी एक केस नहीं बनेगा। तो बात करते हैं अगर हम जब 1 को पहले नंबर पे डालते हैं, अगर जब हमने 1 को पहले नंबर पे डाल दिया तो यहाँ पे 1 को एंटर करने का केवल एक तरीका होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं पर हम 1 नहीं करेंगे। अगर हम 1 यहाँ कर देंगे तो इस वाले केस का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम यहाँ पे 1 नहीं करेंगे। तो 10 में से हमारे पास कितनी रह गई? हम 9 डिजिट। तो उनको एंटर करने के 9 तरीके। तो कितने टोटल हो गए? 1 इंटू 9, 9 वेज। अगर हम यहाँ पर 1 को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक ही तरीका होगा। अब यहाँ पर हम 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने रह गए? 9। बट हम एक और इसमें से नहीं ले सकते, वो होगा 0। 0 क्यों नहीं लेंगे? अगर हम मान लो 0 1 लिखते हैं तो क्या ये डबल डिजिट है? नहीं, ये सिंगल डिजिट है, क्योंकि 0 अगर आगे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए 0 1 लिखना डबल डिजिट नहीं होगा। तो इसलिए हम 0 को भी नहीं लिख सकते और ना ही 1 को। तो 10 में से हमारे पास केवल 8 तरीके रह गए अब सेलेक्ट करने के किसी डिजिट को। तो यहाँ पर कितने हो गए? 8। अगर हम 1 को यहाँ पर इस वाले केस को देखते हैं, 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करने के कितने तरीके? केवल एक। यहाँ पर 1 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके? केवल एक। तो कितने हो गए अब ये? 1 नहीं, 1 नहीं, क्योंकि अब हमारे पास 2 डिजिट सेम है। तो इसके लिए हम फैक्टोरियल 2 लगाएंगे। तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 तरीके हो गए। तो अगर सिंगल डिजिट के लिए बात करें तो 1 कितनी बार रिपीट होगा? केवल एक बार। और डबल डिजिट की बात करें तो 1 कितनी बार रिपीट होगा? 9 + 8 + 2, तो कितना होगा टोटल? 19। डबल डिजिट में 19 आएगा, 19 बार 1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं कहाँ से लेके? 10 से लेके पहली डबल डिजिट 10 होती है हमारी, और उससे लेके 19 तक। एक 10 के लिए होगा, 10 से लेके 11, फिर 19 तक, फिर 21, 31, 41, ऐसे करते करते 91 तक। तो अब इसको गिनेंगे तो ये 19 बार आएगी। चेक कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर करेंगे 1 10 के लिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 बार ऐसे हो गए और एक 11। तो कितने हो गए? ये 11 टाइम्स तो यहाँ हो गया। अब 21 के लिए देख ले, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो 8 बार हो गए यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए? 19। अगर सिंगल डिजिट में केवल 1 एक ही बार आएगा जो 1 के लिए होगा। अब हम देखते हैं ट्रिपल डिजिट के लिए। ट्रिपल डिजिट, या तो अब इसमें देखना कितने केस हैं। या तो हम 1 को पहले नंबर पे डाल सकते हैं, या 1 को हम दूसरे नंबर पे डाल सकते हैं, या 1 को हम तीसरे नंबर पे डाल सकते हैं। हो सकता है 1 को हम पहले 2 पे डाल दें, हो सकता है हम 1 को लास्ट के 2 पे डाल दें, हो सकता है 1 को हम पहले और लास्ट के पे डाल दें, हो सकता है हम तीनों पे ही 1 डाल दें। तो अगर हम इतना तो सबको पता चल गया होगा कि अगर हम 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक ही तरीका होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमें 9 डिजिट में से कोई भी एक सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 1 तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम 1 कर दें तो ये वाला केस मैच हो जाएगा। तो 1 को छोड़कर हमें कोई और सी डिजिट सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर और किसी डिजिट को सेलेक्ट करने के 9 वेज, और यहाँ पर भी 9 वेज हो जाएंगे।
हम ये लिख सकते हैं ना 133 लिख सकते हैं और 123 भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है ये दो डिजिट हैं ये सेम हो जाए और हो सकता है अलग अलग हो, तो इसलिए हमने 9 बेस लिखे। तो कितने हो गए 9 9 81 इंटू 1, तो 81 तरीके तो यहाँ होगा। अब यहाँ के लिए देखते हैं। यहाँ पर तो पता है 9 तरीके होंगे, यहाँ पर 8 होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हम 0 नहीं ले सकते और एक हम 1 नहीं ले सकते, तो 10 में से 2 गए, 8 बचे। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए 8 9 72। अगर हम 1 को हमने लास्ट में लिया तो यहाँ पर 1 का तो एक ही तरीका, और सेकंड प्लेस पे तो 9 ही होंगे क्योंकि 0 हम बीच में डाल सकते हैं, पर पहले पे 0 नहीं डाल सकते क्योंकि अगर हम 0 2 1 लिखते हैं तो डबल डिजिट होगी, पर अगर हम 2 0 1 लिखते हैं तो ये ट्रिपल डिजिट ही मानी जाएगी। तो इसके कितने तरीके हो गए 8 9 72 इंटू 1, ये भी 72 हो गया। अगर हम 1 को यहाँ लेते हैं शुरू के 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के 9 तरीके हो गए, तो यहाँ 9 हो जाएगा। बट इंटू 2 भी लिखेंगे हम क्योंकि 1 इसमें 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 करेंगे जिसकी वैल्यू 2 ही होती है, तो इंटू 2 करा तो 9 2 जा 18। अब यहाँ पर हमने 1 डाला, उसका सेलेक्ट करने का एक तरीका है, यहाँ पर भी एक तरीका है। यहाँ पर 8 क्योंकि हम 0 भी नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते, तो कितने हो गए 8 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 बार बना रहा है, तो 8 दूनी 16। यहाँ पर 1 को सेलेक्ट करने का एक तरीका, यहाँ पर भी एक तरीका। यहाँ पर हम 9 में से 9 कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं लेंगे, उसके लिए हम हटा दें। तो इसका कितने तरीका 9 इंटू 2 भी कर देंगे क्योंकि 2 बार बना रहा है, तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो गया 1 इंटू 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं 3 बार बना रहा है, तो इंटू 3 करा तो कितना आ गया 3। तो अब हम देखते हैं ये कितने हो गए टोटल 81 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 3, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 280। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितने 280 दिखा नहीं पाऊँगा, बट अब एक चीज़ और देखना, एक पैटर्न निकलेगा आपको। अगर हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 100 के बीच में, कि पहले 1 से लेके 10 तक देखते हैं कितनी बार बनाएगा। 2 बार आएगा केवल, एक 1 के लिए और एक 10 के लिए। अगर हम बात करें 10 को ना ले, अगर हम केवल 1 से लेके 9 तक देखें तो 1 कितने बार आएगा, केवल 1 बार। अगर हम 1 से लेके 99 तक देखें तो 1 कितने बार आ रहा है 19, तो ये हो गए थे टोटल, और 1 एक इसका भी इंक्लूड होगा क्योंकि हम 1 से लेके 99 के लिए चेक कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 20। अगर हम 1 से लेके 999 तक के लिए देखें तो 280 तो यहाँ हो गए, और 20 डबल डिजिट तक की हो गई, तो कितने हो गए 300। अब देखना, अगर हम इस वाले ये जो लास्ट वाले हैं इनको एक्सक्लूड करें, मतलब 10 100 और 1000 जहाँ तक के लिए चेक करें उस वाले को ना हम वो करेंगे इंक्लूड, तो पैटर्न देखना है किस तरह बनेगा। 1 से लेके 10 तक बनाएगा एक बार, 1 से लेके 100 तक 20, और 1 से लेके 1000 तक 300। तो आप इस चीज़ को भी देखना, 1 से लेके 10 1 बार, और 1 से लेके 100, 1 को इंक्रीज़ करा 2 और एक आगे 0 लगा दिया। 1 से लेके 1000 इंक्रीज़ करा 3 और 0 को एक और बढ़ा दिया। 1 से लेके 10,000 इंक्रीज़ करा 4 और एक 0 इंक्रीज़ कर दी। 1 से लेके 1 लाख इंक्रीज़ करा 5 और एक और 0 इंक्रीज़ कर दी। तो इस तरह ये पैटर्न ये दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।